भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। आदरणीय सिस्टर प्रिंसिपल, शाला प्रबंधन, मेरे समस्त सहयोगीगण व प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य ही कहा है, अपनी भाषा की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। भव्य भारत की भाषा हिंदी, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू जी ने कहा था कि हिंदी का विकास देश का विकास है, किंतु सत्यता यह है कि स्वतंत्रता ने हमें राजनीतिक मुक्ति देकर भी न मानसिक मुक्ति दी है, न ही हमारी दृष्टि को नया क्षितिज। केवल राजभाषा के रूप में स्वीकृति मात्र न गति है, न ही गंतव्य। यूं तो विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु एक स्वतंत्र देश के लिए स्वयं की एक भाषा होती है, जो उस देश का मान सम्मान व गौरव होती है, जिसमें हिंदी भाषा का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि यह ममता, प्रेम, करुणा, अभिव्यक्ति की सिखाती है। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा है कि हिंदी अनुवाद की ही नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी मौलिक सोच की भाषा है। मैं यह नहीं कहती हूँ कि अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, यह तो कला है, किंतु अपनी हिंदी भाषा का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है हिंदी, किंतु एकमात्र दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाना कहाँ तक न्यायोचित है। राजभाषा होने के पश्चात भी वर्चस्व हिंदी का नहीं है, यह कैसी विडंबना है। हिंदी उत्तम धर्मिता की भाषा है, हमारे समाज व राष्ट्र के उत्थान की भाषा है। हिंदी उदार हृदय की भाषा है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द आसानी से समाहित हो जाते हैं। हिंदी लेखन में उच्चारण में पूर्ण शुद्धता रखती है। हिंदी ऐसी व्यवहारिक भाषा है जिसमें हर संबंध के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए हमें एकजुटता से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हिंदी विरोधी लोगों को अपनी स्वार्थी भावनाओं का त्याग करना होगा और हिंदी भाषी लोगों को धैर्य व प्रेम से कार्य करना होगा। तभी हिंदी भाषा भारत के लिए राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन पाएगी। इसी सकारात्मक सोच व हिंदी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी इन पंक्तियों के साथ। भारत माँ के भाल की बिंदी, गौरव व स्वाभिमान है हिंदी। हिंदुस्तानियों का सरताज है हिंदी, हिंदुस्तानियों का सरताज है हिंदी, हिंदुस्तानियों का सरताज है हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियांशी वशिष्ठ, कक्षा 10वीं अ की छात्रा। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष एक कविता पेश करने जा रही हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने में भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को आज हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना हम इस मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। आज यहाँ प्रस्तुत समस्त आदरणीय जनतागण को मेरा प्रणाम एवं आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हिंदी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। 14 सितंबर सन 1949 के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और इसी उपलक्ष्य में आज हम सब हिंदी दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह एक ऐसा दिन है जो देशभक्ति की भावना से वातावरण को भर देता है और हमारी भाषा तथा सांस्कृतिक अतीत की महिमा को बढ़ाता है। हिंदी दिवस मनाने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस समारोह इस दिन आयोजित मुख्य कार्यक्रमों में से एक है, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में होता है। विद्यालयों में हिंदी वाद विवाद, निबंध, कहानी, नारा लेखन एवं कविता वाचन जैसी प्रतियोगिताएं होती है। ये प्रतियोगिताएं भाषा को सम्मान देती हैं तथा नई पीढ़ी को हिंदी की महत्ता की अनुभूति कराती है। हमारे ही देश में हिंदी की अहमियत कुछ खो सी गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हिंदी भारत में सबसे व्यापक रूप में बोले जाने वाली भाषा है और इसे भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में भी स्वीकार किया गया है, परंतु फिर भी भारत में अधिकांश लोग अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं। अंग्रेजी के कुछ शब्द तो इतने प्रचलन में आ गए हैं कि हम भूल ही चुके हैं कि उनका हिंदी अनुवाद क्या होगा। जिस प्रकार हम अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार हैं, उसी तरह हमें अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठावान भी होना चाहिए। यह समय है कि हम इस दिन के महत्व को पहचानें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और यह दिन हमारे सांस्कृतिक आधार को याद करने का दिन है। इस हिंदी दिवस आओ हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि अपनी रोजमर्रा की वार्ता में अधिकतम हिंदी का उपयोग करेंगे, हमारी मातृभाषा का आदर करेंगे एवं सभी को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अंततः मैं कहना चाहूंगी, हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। जय हिंद। प्रियांशी लारवानी कक्षा 8 की छात्रा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे मन की भाषा, मेरी अभिलाषा, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा। मेरा लिखना पढ़ना बोलना हो साकार, जब हिंदी भाषा के शब्द ले आकार। अ से अनाड़ी से शुरू कराती है, य से ज्ञानी तक बना जाती है। दिल से दिल को जोड़े रखती है, प्रेम भाव जगा जाती है। हिंदी मेरी अपनी मातृभाषा, सबको अपना बना पाती है। एक शब्द से कई अर्थ बता जाती है, मुहावरों में जीवन के राज जता जाती है। जब जीवन में आए उतार चढ़ाव, हिंदी ही लाती मन के भाव। और भाषा मुझे न रास आती, हिंदी मेरी प्रिय भाषा मुझ में आज जगाती। जो हूँ हिंदी से हूँ, हिंदी को अपनाओ, आगे बढ़ाओ, यही दृढ़ संकल्प दोहराती हूँ। धन्यवाद। सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रताएं हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें साझा करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह बातें आप सभी को अवश्य रोचक लगेगी। गांधी जी ने सन 1918 में हिंदी को राजभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके कारण गैर भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी यह दर्जा देना पड़ा, जिसकी देन है कि आज हिंदी के उत्थान के लिए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। हिंदी के बहिष्कार के बाद हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इस भाषा के ज्ञान को और भी बढ़ाएं। इस प्रकार 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी दिवस के उत्थान में अपना योगदान हम देते आए हैं और सदा देते रहेंगे। धन्यवाद एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी